नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली पोस्ट। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। भारत के मानव निर्मित फाइबर उद्योग की रीढ़ कहे जाने वाले वस्त्र उद्योग के सामने आज एक गंभीर संकट खड़ा हो गया है। यह संकट किसी प्राकृतिक आपदा या वैश्विक मंदी से नहीं, बल्कि एक संभावित सरकारी नीति से उपजा है। यह नीति यदि लागू हुई तो यह मोनोएथिलीन ग्लाइकोल MEG जैसे अति आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता और कीमत को लेकर देश के वस्त्र उद्योग को झकझोर कर रख देगी। MEG, जो सुनने में एक सामान्य रसायन प्रतीत होता है, दरअसल भारत के पॉलिस्टर उद्योग की जीवन रेखा है। पॉलिस्टर, जो आज भारत और दुनिया के वस्त्र बाजार में सबसे अधिक प्रयुक्त फाइबर है, MEG के बिना बन ही नहीं सकते। लेकिन भारत में MEG की घरेलू मांग और उत्पाद के बीच लगभग 40% का स्थायी अंतर है। यही अंतर आयात से पूरा किया जाता है। अब समस्या यह है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज यानी DGTR ने MEG के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है। यह कदम यदि लागू हुआ तो इससे MEG की कीमतों में 15 से 20% तक की वृद्धि हो सकती है। उद्योग संगठनों का कहना है कि यह वृद्धि हजारों छोटी इकाइयों के लिए मौत का फरमान साबित होगी। भारतीय वस्त्र उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगारदाता है। यह करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका देता है और निर्यात में भी इसकी बड़ी भूमिका है। लेकिन इस विशाल और बिखरे हुए उद्योग के नीचे एक तीखा संघर्ष चल रहा है। हजारों MSME इकाइयों और कुछ गिने चुने कॉरपोरेट दिग्गजों के बीच MEG के घरेलू उत्पादन पर केवल 3 कंपनियों का वर्चस्व है। ये कंपनियां हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड यानी IGL। इनमें रिलायंस सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर है। रिलायंस न केवल MEG बनाती है, बल्कि उसी MEG का इस्तेमाल अपने पॉलिस्टर और वस्त्र उत्पादन में भी करती है। यही है तथाकथित कैप्टिव कंजम्पशन, जहां कंपनी अपने ही कच्चे माल को खुद इस्तेमाल करती है। रिलायंस अपने कुल MEG उत्पादन का लगभग 60% खुद ही खपत कर लेती है। इसका अर्थ यह हुआ कि बाजार में MEG की वास्तविक उपलब्धता और कीमत पर उसका अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। DGTR, जो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ने सितंबर 2025 में सिफारिश की कि कुवैत, सऊदी अरब और सिंगापुर से आने वाले MEG पर भारी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। एंटी डंपिंग ड्यूटी का आधार यह होता है कि विदेशी कंपनियां किसी उत्पाद को उसकी लागत से कम दाम पर बेच रही हैं, जिससे घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है। लेकिन MEG के मामले में आंकड़े इस दावे को कमजोर साबित करते हैं। भारत में MEG की वार्षिक मांग लगभग 31 लाख मीट्रिक टन है। इसका घरेलू उत्पादन केवल 19.41 लाख मीट्रिक टन है, यानी 11.59 लाख मीट्रिक टन की स्थायी कमी। यह कोई अस्थायी समस्या नहीं है। चाहे सभी घरेलू संयंत्र 100% क्षमता पर भी चले, तब भी सितंबर तक देश का MEG खत्म हो जाएगा। ऐसे में आयात पर शुल्क लगाना सीधा सीधा उत्पादन रोकने जैसा है। भारत का वस्त्र उद्योग बड़े कारखानों से नहीं, बल्कि सूरत, तिरुपुर, लुधियाना, इरोड जैसे क्लस्टरों में फैली हजारों छोटी इकाइयों से चलता है। ये इकाइयां सीमित पूंजी पर काम करती हैं, बैंक ऋण और कार्यशील पूंजी पर निर्भर रहती हैं, कच्चे माल की कीमत में मामूली बढ़ोतरी भी नहीं झेल पाती। 12 रुपए प्रति किलो MEG की वृद्धि का असर पूरी वैल्यू चेन में फैलता है। पॉलिस्टर, फाइबर, यान, कपड़ा और तैयार परिधान, अंततः उपभोक्ता तक कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। एक और सरकार ने MMF
पर जीएसटी घटाकर 5% किया ताकि वस्त्र सस्ते हों। दूसरी ओर डीजीटीआर की सिफारिश कच्चे माल को 20% महंगा कर रही है। जाहिर है इस नीति में विरोधाभास साफ तौर पर दिखता है। इसी तरह पीएलआई योजना के तहत 20,000 करोड़ निवेश और 3 लाख रोजगार का लक्ष्य है, लेकिन जब कच्चा माल ही वैश्विक बाजार से महंगा होगा तो निवेशक भारत क्यों आएंगे? अब इसकी फाइल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मेज पर है। एक और रिलायंस, आईओसी और आईजीएल जैसे दिग्गज, तो दूसरी ओर हजारों एमएसएमईज और 6 करोड़ मजदूर। यह फैसला केवल व्यापार नीति का नहीं बल्कि आर्थिक न्याय, रोजगार और औद्योगिक भविष्य का है। सूरत के करघे और लुधियाना की तकलियां खामोशी से इंतजार कर रही हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या आर्थिक तर्क जीतेगा या कॉरपोरेट प्रभाव? कमेंट के जरिए आप अपनी राय जरूर रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।